प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी। जी हाँ दोस्तों, जो 4 नवंबर को आपका पेपर होने वाला है कक्षा 9वीं विषय हिंदी का पूरा रियल पेपर 100% रियल पेपर और साथ में इसके फुल सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कक्षा 9वीं विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि 4 नवंबर को होने वाला है, पूरा का पूरा रियल पेपर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और साथ में इसका पीडीएफ भी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2025-26 का ये निर्देश दिया गया है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आप निर्देश देख लेंगे और ये इंग्लिश भाषा में नहीं है, यानी एक ही लैंग्वेज में दिया जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे सही विकल्प की। तो सही विकल्प में हमारा पहला प्रश्न क्या है? ललधत किस भाषा के कवियत्री थी? ब्रजभाषा, अवधी, कश्मीरी या हिंदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कश्मीरी। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, कबीर की रचना किस नाम से जाने जाते हैं? पद्मावत, गीतावली, सूरसागर या बीजक? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बीजक। इसी तरह हमारा तीसरा प्रश्न है, जो रचनात्मक वाक्यम काव्यम की परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? तो आचार्य विश्वनाथ की या पंडित जगन्नाथ की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या भरत मुनि? तो तीसरे का सही ऑप्शन होगा आचार्य विश्वनाथ है। इसी तरह अगला प्रश्न है हमारा, किस पक्षी ने सलीम अली की जीवन की दिशा को बदल दिया? कबूतर, मैना, गौरैया या कौवा? तो चौथे का सा नंबर सही होगा, यानी गौरैया। सा नंबर इसका सही आंसर होगा। इसी तरह पांचवा क्वेश्चन है, पंचतंत्र में किस में समास है? पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। जी दोस्तों, कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया? राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया? तो दूध मंगाया था। क्या मंगाया था दोस्तों? दूध। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे। आपको पूरे के पूरे पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको पूरे के पूरे स्टेप बाय स्टेप समझा दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, कवि रसखान बार बार ब्रज भूमि में जन्म लेना चाहते थे। कहाँ जन्म लेना चाहते थे? ब्रजभूमि में। इसी तरह दूसरा प्रश्न है हमारा, काली लहर कल्पना काली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। इसी तरह तीसरा प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसी तरह तीसरा प्रश्न है, तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को जग कहते हैं। क्या कहते हैं? जग कहते हैं। वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और नानी के मन में डॉट डॉट की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो देश के प्रति आज़ादी के जुनून था। इसी तरह हम सत्य असत्य की प्रश्न करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि और भी सब्जेक्ट के वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध कराते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो हमारा सत्य असत्य में क्या है? पहला प्रश्न, कैदी और कोकिला के कवि सुमित्रा नंदन पंत थे। तो इसका आंसर होगा यह गलत है। और रस के 4 भेद होते हैं, नहीं को। गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियादी पर कायम रहना चाहिए, यह सत्य है। जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था, यह असत्य है। और हाथ का तस्मस रूप हस्त होता है, यह सत्य है। और पांचवा है, विभीषिका से तात्पर्य भयंकर से है, यह भी सत्य है। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो पहला है हमारा ग्रामसी। जी दोस्तों, पहला हमारा क्या है? ग्रामसी। तो पहले का होगा स्वर संधि। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं अलंकार। प्रेमचंद के फटे जूते, तो इसमें क्या होगा? हरिशंकर सिंह परसाई। और भानु प्लस उदय, इसका होगा निपात शब्द। भी ही तक, यह होगा रतन। और घर का नौकर था, गलती हो गई, घर का नौकर था रतन और भी ही तक सुमित्रा नंदन पंत होगा। दोस्तों यह रहे पूरे के पूरे सही जोड़ी। इसी तरह हम एक वाक्य में उत्तर बात कर लेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। एक वाक्य में उत्तर में हमारा पहला प्रश्न क्या है? मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है?
तो कहाँ कहाँ ढूंढता है ईश्वर को? जैसे मंदिर, मंदिर, मस्जिद, मस्जिद और कैलाश में ढूंढता फिरता है, कैलाश। इसी तरह दूसरा है, कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? छंद, छंद कहते हैं। दूसरे के आंसर रहा। इसी तरह, और पराकाष्ठा शब्द का अर्थ है, तो पराकाष्ठा शब्द का अर्थ है चरम सीमा, चरम सीमा अर्थ है दोस्तों, चरम सीमा या सर्वोच्च स्थान। इसी तरह अगला प्रश्न है, कलई खुलने के मुहावरे का अर्थ है, इसके मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भेद, कलई खुलना मतलब भेद खुलना। इसी तरह अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी का मुख्य पात्र कौन है? तो उमा इसके मुख्य पात्र है, रीढ़ की हड्डी का उमा मुख्य पात्र है। मेरे संग की औरतें में लेखिका के कुल कितने भाई बहन थे? 5 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे दोस्तों? 5 भाई बहन थे। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के पूरे आंसर प्रोवाइड करा दिया हूं। अगर और भी यानी क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 23 तक के पूरे आंसर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जल्दी मैं पार्ट 2 का वीडियो बनाऊंगा जिसमें A to Z क्लास 9th के हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के पूरे आंसर रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।